So we are going to talk about shapes in this tutorial and we will try to actually add shapes in this particular edit. मेरे पास ऐसी कोई particular ऐसी कोई जगह ज्यादा है नहीं जहाँ मैं shape का use कर सकूं. So I will actually try and see where I can implement them. And जो videos अब से आने वाले हैं जैसे कि shape या फिर particles, color correction, text, इनके अलग अलग separate playlist बनती जाएगी. So you can follow them if you want. And if you don't want to miss any of that juicy content, so you should just subscribe to the channel now and we are getting started. As I said, I don't really have any place जहाँ पे मैं ज़्यादा tech shapes add कर सकूँ. So I will just demonstrate how to create shapes here only. तो shape create करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है कि कोई layer selected नहीं होनी चाहिए, क्योंकि shape और mask के लिए जो हम tool use करते हैं, ये pen tool और ये जो shape tool है masking के लिए भी use करते हैं, but इन्हीं से हम shape भी create करते हैं. What I will do, I will select this rectangle here और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और एक ऐसे rectangle create कर सकता हूँ यहाँ पर, and you will see सबसे top पे हमारे पास एक shape layer create हो गई है. This is first way of adding shape. Second way is you can direct इस layer को मैं delete कर देता हूँ shape layer को. So another way of adding shape is तुम यहाँ पे right click कर सकते हो new and you can add shape layer from here or you can go to layer new shape layer, ऐसे भी तुम add कर सकते हो. So let's say हमको अब एक shape create करना है. I can just go और जहाँ पर भी मुझे create करना है I can just go like this and I can create a shape. तो हमने एक shape create कर लिया है. अब यहाँ पे बहुत सारी shape है, अगर तुम्हें वो सब देखने तो तुम यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करके होल्ड करके रखोगे तो तुम्हें बाकी के ऑप्शन भी विजिबल हो जाएंगे. अल्टरनेटिवली यू कैन प्रेस अल्ट तो भी तुम्हें एक क्लिक करके ही वो सारे ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे. वन इंपॉर्टेंट थिंग इज जब तुम शेप क्रिएट कर रहे हो, लाइक व्हाइल यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ शेप, यू कैन चेंज दैट प्रॉपर्टी. फॉर दैट आई विल जस्ट डिलीट दिस वन अगेन. यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर्टिकुलर ऑप्शन को तो वो मुझे मेरे जो कॉम्पोजिशन का साइज है उस साइज का एक शेप क्रिएट करके दे देगा. यहाँ पर रेक्टेंगल था तो उसने रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया. लेट्स से मैं अभी इसको इलिप्स पे सेट कर देता हूँ. इलिप्स पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो इट विल क्रिएट एन इलिप्स एज वेल. और यू विल सी कि इस एक अकेली शेप लेयर पे यहाँ पर इलिप्स भी है और रेक्टेंगल भी है. So I have created two shapes on this single shape layer. Okay, I can do that. Now, as I said, हम create करते वक्त भी कई properties change कर सकते हैं. So let's look at that. तो यहाँ पर मैं अभी इस इलिप्स को ही सिलेक्ट करूंगा. अगर मैं नॉर्मली लेट्स से मैं यहाँ इस कॉर्नर स्टार्ट करता हूँ, इफ आई स्टार्ट तो यू विल सी वो उस कॉर्नर से इंक्रीज हो रहा है. Now, if I want कि वो एक्स और वाई एक्सिस पे सिमिलर साइज का तो ऑब्वियसली आई कैन होल्ड शिफ्ट जिससे वो 1:1 का क्रिएट होगा. अनदर ऑप्शन एक्चुअली इज यू कैन होल्ड कंट्रोल जिससे तुम्हारा जो शेप है वो सेंटर में आ जाएगा, यानी जहां से मैंने उसको स्टार्ट किया था वहां से उसका सेंटर आ जाएगा. और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो इंडिविजुअल शेप के टाइप पे डिपेंड करती है. For example, so if I create a rectangle normally, it will create a rectangle. But if I select this rounded rectangle tool और मैं यहाँ पर एक shape create कर रहा हूँ and I scroll, like मैंने अभी drag किया हुआ है, मैंने अभी माउस को छोड़ा नहीं है. And if I just scroll, मैं इसके roundness को कम या ज्यादा कर सकता हूँ while creating. Okay. Next shape is हमारा polygon. तो ये जैसे स्क्वायर में 4 sides होती है, ये multiple sides का shape हमको create कर सकता है. If I create a shape here, you will see it is, I think it is octagonal और but scroll करके मैं उसकी sides को कम या ज्यादा कर सकता हूँ. If I increase it too much, it will almost be like a circle and the lowest we can go is a triangle. So you can create triangles and squares and pentagon, hexagon, whatever you want. Next option is the star tool और इससे obviously we can create a star और इस star के points भी हम change कर सकते हैं like just by scrolling in और scrolling out. So ऐसे हम shape create कर सकते हैं. ये तो normal जो शेप टूल है एक पर्टिकुलर शेप में. अगर हमको कस्टम शेप क्रिएट करना है तो वी कैन यूज दिस पेन टूल. तो जैसे हम मास्क क्रिएट करते हैं वैसे ही हम पेन टूल से क्लिक कर करके ड्रैग करके एक शेप भी क्रिएट कर सकते हैं. तो लेट्स क्रिएट वन. आई विल जस्ट हिट हियर, हिट हियर, हिट हियर, hit here, around here and here, and we have almost created a heart shape. But obviously it is very pointy, तो इसको हम smoothen out भी कर सकते हैं if you want. We just need to select this pen tool और यहाँ convert vertex tool है. I will select this and I will click on this vertices like so. And you can see we have created a heart shape easily. So that's how you can actually create custom shapes. अभी हम इन shapes की जो properties है वो देखेंगे. Now when we know how to create shape, let's talk about their properties. तो यहाँ पर मैं एक simple सा shape create करता हूँ. Let's say I just create this rectangle. एक rectangle मैंने rectangle या square whatever you wanna call it create कर लिया. And जो सबसे important property हमको जाननी है वो है ये fill और ये stroke. Fill is as the name says उस particular shape के अंदर हमको क्या fill करना है. So if I select this
color, I can actually change its color like this. इसी के साथ में if I click on this fill, इस टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो I can have none, यानी कि कोई कलर नहीं रखना है, solid color यानी कि कोई एक स्पेसिफिक कलर रखना है, और linear gradient या फिर we can have a radial gradient as well. And similarly I can change its stroke as well. तो stroke का कलर जो है मैं वो चेंज कर सकता हूँ, यानी इसकी जो आउटलाइन है उसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ. And similar to fill, I can actually make it none, solid color, gradient या फिर रेडियल ग्रेडियंट. एंड इसकी थिकनेस जो है और थिननेस जो है मैं उसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि मुझे वो कितना थिन या थिक चाहिए. अब तुम हमारी शेप लेयर अगर देखोगे तो यू विल सी कि उसके अंदर दो हमारे पास ड्रॉप डाउन है. ट्रांसफॉर्म, ये इस पूरी लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है यूजुअल जो हमारी रहती है. एंड कंटेंट इज एक्चुअली इस लेयर के ऊपर और कौन कौन से शेप है. तो इफ यू विल ओपन इट, यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल बने हुए. इफ आई गो टू माई लेयर, यहाँ पर रिलेट या फिर लेट्स सेलेक्ट अ पॉलीगॉन, ओके, और यहाँ पर मैं एक शेप क्रिएट करूंगा. इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है. एंड इफ आई क्रिएट अ शेप लाइक सो, यू विल सी हमारे पास अब वो पॉलीस्टार जो है वो भी आ गया. इफ आई ओपन इट, यू विल सी 4 ऑप्शंस. हमारे पास पॉलीस्टार का पाथ की जो ये पूरा पाथ है, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है. एंड वी हैव दिस स्ट्रोक कि हमको उसका स्ट्रोक कैसा रखना है, फिल एंड द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप. अगर मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट हो सिर्फ ये वाला शेप, लाइक आई डोंट वांट टू रोटेट द स्क्वायर, तो आई कैन रोटेट दिस शेप इंडिविजुअली फ्रॉम इट्स ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी. तो हर शेप का अलग से ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है. ये पोलीस्टार का ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है रेक्टेंगल का, और पूरी लेयर के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज अलग है. पॉलीस्टार के पाथ को मैं ओपन करूँ, यू विल सी देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज. पॉइंट्स बता रहे हैं कि हमको उस पर कितने पॉइंट रखने. तो इवन नाउ मैंने शेप जो क्रिएट कर दिया है, मैं इसके पॉइंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ. इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, रोटेशन, आउटर रेडियस एंड इसके राउंडनेस, यानी इन जो वर्टाइसेस है उनको कितना राउंड रखना है. इफ आई इंक्रीज दिस, आई कैन मेक इट अ बिट, इनको मैं थोड़ा राउंड कर सकता हूँ. अगर मैं बहुत ज्यादा इंक्रीज करूंगा तो आई कैन क्रिएट सम वियर्ड शेप्स लाइक यू कैन सी. तो आई कैन चेंज दीज प्रॉपर्टीज फ्रॉम हियर, बट अभी भी मैं इसके इंडिविजुअल पॉइंट को सिलेक्ट करके कुछ एडजस्ट नहीं कर सकता. टू डू दैट यू हैव टू राइट क्लिक ऑन योर शेप और तुम्हें जाना होगा कन्वर्ट टू बेजियर पाथ. जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो जाती है, पहले जैसी नहीं है. अब पाथ के अंदर हमें सिर्फ पाथ विजिबल है, जिसको मैं एनिमेट कर सकता हूँ ओवर टाइम. एंड यहाँ पर हमारा जो शेप है उस पर हमको पॉइंट्स जो है वो विजिबल है. आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दिस पॉइंट और उसको मैं इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ. लेट्स से यहाँ पर वो ऐसा है, ओके, एंड आई विल एनिमेट इट, और ओवर टाइम वो पॉइंट थोड़ा ऊपर आ जाता है यहाँ पर. सो इट विल एनिमेट लाइक सो. लेट्स लुक एट अदर प्रॉपर्टीज. स्ट्रोक, एज द नेम सेज, हम स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पर उसका कलर क्या रखना है, उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, लाइक दिस. सो लेट्स मेक इट अ बिट थिनर. उसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं. ओपेसिटी वी कैन रिड्यूस और इंक्रीज. सो लेट्स लुक एट दीज 3 प्रॉपर्टीज. बेसिकली दिस इज डैशेस, यानी कि ये तुम्हारे जो स्ट्रोक है उसमें डैश ऐड कर देगी. उसके जो ये आउटलाइन है उसको डैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी. सो इफ आई डू दिस, यू विल सी यहाँ पर हमारे पास कुछ डैश क्रिएट हो गई है. आई कैन ऑब्वियसली ऑफसेट देम, देन आई कैन कितनी डैशेस चाहिए मुझे ये भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ. आई कैन एक्चुअली डू दिस प्लस आइकन, और यहाँ पर मेरे पास एक गैप का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट्स गैप. नेक्स्ट इज दिस टेपर प्रॉपर्टी. तो एज द नेम सेज, ये हमारा जो स्ट्रोक है पे टेपर ऐड करते हैं, यानी कि हम उसको स्टार्ट में थोड़ा सा थिन रख सकते हैं. यू कैन सी यहाँ पर वो थिन है. सो यू कैन प्ले विद दीज वैल्यू, यानी कि उसके एंड की लेंथ कितनी रखनी है, एंड की विड्थ कितनी रखनी है. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट. तो यू कैन प्ले विद दीज. सो नेक्स्ट इज दिस वेव, और ये बेसिकली हमारा जो स्ट्रोक है उसको एक वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और इसकी वेवलेंथ हम इंक्रीज कर सकते हैं. हमको ये कितना फ्रीक्वेंट चाहिए, and we can change its phase. Next is this fill properties. Fill हमको कैसा रखना है, कलर है और उसकी opacity. You can play with these settings. I usually do not change them. So these are some basic properties जो कि तुम्हें एक individual shape के अंदर मिल जाएगी, but there are a lot more of them. अगर तुम यहाँ ये ऑप्शन देख रहे हो add, तुम यहाँ से बहुत सारी properties add कर सकते हो. तो हमारे पास add के अंदर जो है बहुत सारी properties आती है. Let us learn them very quickly. सबसे पहले हमारे पास आता है merge path. As you can see, मेरी इस लेयर के ऊपर एक rectangle और एक polystar ऐड है. कंटेंट में जाके यहाँ पर मैं अगर मर्ज पाथ ऐड करता हूँ तो उनका जो पाथ है वो मर्ज हो जाएगा. एज द नेम सेज, इस रेक्टेंगल को कहीं भी मूव करूंगा और उसका जो पाथ है वो एडजस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज ऑफसेट पाथ. सो बेसिकली ये क्या करता है, ये तुम्हारा जो शेप है उसकी कॉपीज बनाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कॉपीज का अमाउंट इंक्रीज कर लेता हूँ. आई कैन इंक्रीज द अमाउंट एज वेल. यहाँ पर इसका अमाउंट और ऑफसेट एडजस्ट करके तुम इस तरह का एक रिपीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज दिस पकर एंड ब्लूट. और ये क्या करता है, हमारी जो वर्टेक्सेस रहती है या फिर हमारी एजेस रहती है उनको पुश या पुल करता है और
और एक स्टार लाइक जो इफेक्ट रहता है वो हमको क्रिएट करता है. यू कैन क्रिएट दिस टू क्रिएट फ्लावर्स और एनीथिंग लाइक दैट इन योर वीडियो. द नेक्स्ट वन इज द रिपीटर. एज द नेम सेज इट रिपीट्स योर शेप लेयर. तो इससे तुम कॉपीज सेट कर सकते हो, तुमको कितना ऑफसेट रखना है. और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में जाके तुम उसकी बाकी प्रॉपर्टीज जैसे पोजीशन, स्केल, एंकर पॉइंट वगैरह भी चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज द राउंड कॉर्नर्स. और इसका नाम जैसा है वैसा ही ये तुम्हारे जो शेप है उसके कॉर्नर्स को राउंड कर देता है. नेक्स्ट वन इज द ट्रिम पाथ. एज द नेम सेज अगेन ये जो हमारा जो पाथ रहता है, तुम्हारा स्ट्रोक रहता है, उसको ट्रिम कर देता है. यू कैन ईदर ट्रिम इट फ्रॉम द स्टार्ट, यू कैन ट्रिम इट फ्रॉम द एंड, और यू कैन इवन ऑफसेट इट्स वैल्यू. द नेक्स्ट वन इज दिस ट्विस्ट प्रॉपर्टी. ये जो तुम्हारा शेप रहता है उसको सेंटर से ट्विस्ट करता है. इससे तुम रासेंगन बना सकते हो नारुतो का. नेक्स्ट वन इज दिस विगल पाथ. दिस इज बेसिकली एडिंग टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट ऑन योर शेप लेयर. इसको मैं स्मूथ कर सकता हूँ या कॉर्नर कर सकता हूँ. इसमें डिटेल कम या ज्यादा बढ़ा सकता हूँ. इसकी एनिमेशन को मैं फास्ट या स्लो भी कर सकता हूँ. आई कैन चेंज अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज हियर. एंड द लास्ट वन इज द जिगजैग. इससे तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा जो स्ट्रोक है उसको जिगजैग पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन इंक्रीज और रिड्यूस इट्स सेगमेंट्स टू गेट डिफरेंट रिजल्ट. वन मोर थिंग दैट इज एक्चुअली यूजफुल इज दिस ग्रुपिंग ऑप्शन. तो मैंने यहाँ पे 3 स्टार बनाए हैं. नाउ आई वांट टू कॉपी दिस स्टार. लेट्स से मेरे को हर जगह ये कॉपी करना है कि या तो मैं शेप लेयर को डुप्लीकेट करूँ, देन इनको कहीं और मूव करूँ. आई कैन डू दिस. आई कैन एक्चुअली कॉपी ऑल ऑफ दिस. इन सबको सिलेक्ट करके मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ कंट्रोल डी प्रेस करके, और इनको कहीं और मूव कर सकता हूँ. इट्स ओके, बट यू विल सी कि डबल शेप लेयर क्रिएट हो रही है. एंड यहाँ पर अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा तो यू विल सी यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स बन रहे हैं. नाउ लेट्स से अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले स्टार्स का कलर अलग हो, नीचे वाले स्टार्स का कलर अलग हो. तो आई विल हैव टू मैन्युअली सिलेक्ट दीज लाइक सो. देन मैं यहाँ जाऊंगा, देन कलर चेंज करूंगा. ओके, दिस इज अ बिट ऑफ हेक्टिक प्रोसेस. ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज एक्चुअली इन 3 स्टार को, जो तुम्हारे बेसिक स्टार है या फिर जो भी तुम्हारे बेसिक शेप्स है, तुम जाओ यहाँ पर ऐड ग्रुप ऐड कर दो एम्प्टी. एंड इन तीनों स्टार को मैं इस ग्रुप में ड्रॉप कर देता हूँ लाइक दिस. नाउ आई कैन डुप्लीकेट दिस ग्रुप, और उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो भी डुप्लीकेट हो जाएंगे. अब आई कैन इजीली मूव दिस ग्रुप हियर, और मुझे बस इस ग्रुप का जो स्ट्रोक है वो चेंज करना है, और जो मेरे तीनों स्टार है वो इजीली चेंज हो जाएंगे. एंड आई कैन डू दिस मल्टीपल टाइम्स एज वेल. इन तीनों ग्रुप को भी अब ग्रुप कर सकता हूँ. आई कैन ऐड अनदर ग्रुप एम्प्टी, और इन तीनों ग्रुप को मैं इस ग्रुप के अंदर ऐड कर सकता हूँ. लाइक दिस यू कैन क्रिएट मल्टीपल ग्रुप्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉर्फिंग, यानी कि एक शेप को दूसरे शेप में मॉर्फ करना यानी ट्रांसफॉर्म करना. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक्चुअली ऐड इन अ न्यू शेप लेयर, और लेट्स क्रिएट अ न्यू शेप. तो मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन क्रिएट कर लेता हूँ, एंड इट इज अ ट्रायंगल. लेट्स मेक इट अ पेंटागन. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इसी के ऊपर मैं एक और शेप ऐड कर लेता हूँ. लेट्स ऐड इन अ स्क्वायर. मैंने इसी के ऊपर दोनों शेप ऐड किए हुए हैं वैसे तो. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इन दोनों को मैं बेजियर पाथ में कन्वर्ट कर लेता हूँ. देन आई विल गो टू एनी वन ऑफ देम, और मैं इसके पाथ को करूंगा एनिमेट. आई प्रेस दिस स्टॉपवॉच, और इस की फ्रेम को मैं कर लूंगा कॉपी. नाउ आई कैन क्लोज दिस ड्रॉप डाउन. इस रेक्टेंगल को बंद कर लेते हैं इस स्क्वायर को. देन आई विल गो टू द पॉलीस्टार इस पेंटागन, और इसके पाथ को भी एनिमेट कर लेता हूँ. एंड एक सेकंड बाद आई विल पेस्ट. जो मैंने कॉपी किया था रेक्टेंगल पे से, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. ओके, इस पाथ को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी. व्हाट इज हैपनिंग, ये पेंटागन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारे स्क्वायर में, बट इट इज लुकिंग वियर्ड. और उसका रीजन ये है कि इट इज 5 स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड इट इज 4, और उसकी एक वर्टेक्स जो है वो थोड़ी सी वियर्ड बिहेव कर रही है. तो उसका सॉल्यूशन ये है कि वी कैन सिलेक्ट वन ऑफ द वर्टेक्स, गो टू मास्क पाथ, एंड इसको हम कर देते सेट फर्स्ट वर्टेक्स. लेट्स सी हाउ इट लुक्स. सो इट लुक्स नाइस. सो दिस लुक्स फाइन नाउ, क्योंकि हमने जो ये वर्टेक्स है इसको फर्स्ट वर्टेक्स बना दिया, यानी कि यहाँ से ये पूरा पाथ स्टार्ट हुआ है. और अगर यहाँ से हो रहा होता तो इस पूरे पॉइंट को वहां तक जाना पड़ता, तो इट वुड बिकम वो वियर्ड सा शेप बना रहा था. ये तो लीनियरली रोटेट हो रहा है. इसको हम थोड़ा सा इसका ग्राफ एडजस्ट कर लेते हैं. लेट्स मेक इट लाइक so, and यहाँ पर मैं N प्रेस करूंगा so that it ends here. If I will play the animation, you will see it is looking good, but there are some problems. And the first way to solve it is enable motion blur, जिससे वो थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा. और वन मोर थिंग दैट वी कैन डू इज एक्चुअली इनेबल द रोटेशन. यू विल सी ये एनिमेशन है ये क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रही है. तो मैं इसको एक काम करूंगा, इसको थोड़ा सा और क्लॉकवाइज रोटेट कर लूंगा. अराउंड 90 डिग्रीज रोटेट कर लिया मैंने इसको. एंड देन आई विल गो टू द ग्राफ एडिटर, और इस ग्राफ को मैं बनाऊंगा कुछ इस तरह से, जिसमें थोड़ा सा एंटिसिपेशन हो, और फिर ग्राफ जो है वो सडनली मूव करे लाइक सो. सो लेट्स ट्राई टू एडजस्ट इट अ बिट. So this is how you can morph one shape into another. और तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. अगर तुम
जस्ट ट्राई टू सेट, हो सकता है तुम अगर इस वर्टेक्स को फर्स्ट वर्टेक्स सेट करो तो इट माइट शो यू बेटर रिजल्ट। ओके, इट इज एक्चुअली बेटर, यू विल सी जो मोशन है वो बहुत ज्यादा इजी हो गया अभी। दैट्स हाउ वी कैन मॉर्फ वन शेप इनटू अनदर। तो हियर आई हैव एडेड, एक्चुअली मैंने फिल को एनिमेट कर दिया है और पाथ को एनिमेट कर दिया है, एंड आई हैव मेड यू नो इंस्टेड ऑफ वन मॉर्फ आई हैव क्रिएटेड टू डिफरेंट मॉर्फ। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इस एडिट में ऐसी ज्यादा जगह है नहीं जहां मैं शेप यूज करना चाहता हूँ, सो आई विल स्टिल ट्राई टू यूज। एक चीज जो मैं इस एडिट में कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ शेप इज आई विल टेक दिस राउंडेड रेक्टेंगल एंड आई विल डबल क्लिक ऑन इट। तो राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, एंड आई विल जस्ट रिड्यूस इट साइज एक्चुअली like so, और इसकी राउंडनेस को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। देन आई विल इंक्रीज इट स्ट्रोक अ बिट लाइक अराउंड 7 to 10 पिक्सल्स, लेट्स से 10। देन आई कैन सेट इट इट्स मोड टू ओवरले, और उससे क्या होगा, एक सॉर्ट ऑफ बाउंड्री टाइप हमको पूरे एडिट में ऐसा विजिबल रहेगा, जस्ट टू सेंटर ऑल थिंग्स। और आई कैन एक्चुअली इंक्रीज इट्स स्केल ए बिट ताकि वो बिल्कुल एज पर है। तो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और एक और जगह जहां मैं शेप यूज कर सकता हूँ वो यहाँ पर है। सो यहाँ पे मैं इस कैरेक्टर के पीछे एक सर्कल ऐसा पॉप होता हुआ बनाना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज मैं इस लेयर के अंदर जाता हूँ जो मैंने प्रीकॉम करके रखी हुई है, एंड यू कैन सी हमारा बैकग्राउंड और जो फोरग्राउंड है वो सेपरेटेड है। आई विल जस्ट राइट क्लिक, न्यू शेप लेयर क्रिएट करूंगा मैं, एंड आई विल क्लिक इन ऑन दिस एलिप्स टूल और एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। आई विल मेक इट 1000 by 1000, मैंने इसको कर लिया है। सो इट इज अ परफेक्ट सर्कल राइट नाउ। देन इसको मैं इस लेयर के इस कैरेक्टर के पीछे पुट कर दूंगा लाइक सो। एंड व्हाट आई वांट इज, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक्चुअली इस लेयर के अंदर जाऊंगा, स्ट्रोक में साइज और स्ट्रोक जो है इसको मैं एनिमेट कर लूंगा। तो व्हाट वी हैव टू एनिमेट इज एक्चुअली इसका स्ट्रोक और उसकी जो साइज है वो। तो मैं इसके स्ट्रोक को बढ़ा रहा हूँ, ओके, अराउंड लाइक सो इतना, और साइज को कम कर रहा हूँ। और एंड में जब मुझे लाइक बिल्कुल एंड होगा तब इसका जो स्ट्रोक है वो 0 हो जाएगा, ओके, लाइक दिस। एंड इसकी साइज को हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और स्टार्ट में इसकी साइज को और हम कम कर सकते हैं लाइक सो। तो बेसिकली स्टार्ट में साइज कम है, स्ट्रोक ज्यादा है, स्ट्रोक धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो साइज है वो बढ़ रही है। तो इट इज गिविंग अस दिस काइंड ऑफ इफेक्ट, यू नो, एकदम पॉप होके जो उसकी स्ट्रोक है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। सिलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9, और इस चीज को मैं कर लूंगा इस तरह से ताकि स्टार्ट में बिल्कुल फास्टर मोशन हो और एंड तक वो होता रहे। ओके, नाउ लेट्स हैव अ प्रीव्यू ऑफ हाउ इट लुक्स। एंड सिमिलर थिंग मैं जो है मित्सुआ के ऊपर भी कर सकता हूँ। And I can even add, you know, shape properties में जाकर wiggle path and increase the size a bit. I will make it a bit smooth, detail कम कर लेते हैं, and इसका जो amount है वो हम बढ़ा देते हैं like so, and detail और कम कर लेते हैं like very less. I guess this much is enough. Let's see how it looks. Increase the wiggleness and correlation हम कम कर लेते हैं. So let's have a preview now. So basically this is how you can add shapes. So this was it for this tutorial. Next tutorial will be on text. तो text animation हम edits में text कैसे add करते हैं and everything else I will tell you. And उसके साथ ही में जो उसके बाद वाला tutorial रहेगा वो रहेगा element 3D के ऊपर. So make sure to watch that if you want to add 3D text or 3D elements in your edit. Subscribe to the channel, like, share, comment, do the necessary things. You can ask me any doubts or suggestions in the comment section, and you can join my Discord server as well, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Thanks for watching. See you again in the next video. Have a great day ahead.